हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रायद्वीपी पठार का थर्ड वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। चलिए आइए देखिए प्रायद्वीपी पठार का थर्ड में क्या क्या बचा था। देखिए फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने नीलगिरी की पहाड़ियाँ और ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया था। आज देखिए, आज देखते हैं सबसे पहले हम सबसे पहले गिर पहाड़ी देखते हैं, बारदा पहाड़ी देखते हैं, मांडो पहाड़ी देखते हैं। कि इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैं इन तीनों को भी डिस्कस किया था, लेकिन देखिए ये मेरा जो मैंने बताया था आपको कि ये हमारा जो भारत है, मतलब कि प्राचीन भारत, प्रीवियस भारत, पहले का भारत, ये क्या है? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो किससे टूट के आया है? अफ्रीका से टूट के आया है। दोस्तों अब यहां पे देखिए कि जो हमारा बब्बर शेर जिसे कहते हैं, ये कहां पे पाया जाता है? ये गुजरात में पाया जाता है। गुजरात में ही क्यों पाया जाता है भाई? ये तो सोचने की बात है कि पूरे एशिया का जो है बब्बर शेर गुजरात में पाया जाता है। ये भी तो सोचने की बात है। तो देखिए यहाँ पे 3 पहाड़ियों का मैंने नाम लिया था प्रीवियस वाली वीडियो में, तो जल्दी से इनके बारे में देख लेते हैं। पहला क्या है? मांडो। क्या मैंने बताया था? मांडो पहाड़ी। दूसरा मैंने बताया था बारदा पहाड़ी। क्या बताया था दोस्तों? बारदा पहाड़ी। याद करिए, बारदा पहाड़ी। ठीक है, दूसरा बताया था मैंने बारदा पहाड़ी, और तीसरा मैंने बताया था गिर पहाड़ी। और गिर सबसे ज्यादा फेमस है बब्बर शेर के लिए, झबरा वाला शेर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब गोंडवाना लैंड अफ्रीका से टूटा, प्रीवियस में चले जाइए, प्रीवियस में जब पैंजिया मतलब सघन पिंड था, उसके बाद जो है 7 महाद्वीप टूटे। 7 महाद्वीप टूटने के बाद अफ्रीका से अपना भारत टूटा, अपना भारत टूटा। और उसके बाद मैंने बताया था कि उत्तर पूर्व में प्रवाहित हो रहा है, जो अभी भी उत्तर पूर्व में प्रवाहित हो रहा है। अब देखिए उस समय जो आज आप देख रहे हैं समुद्री किनारे, उस समय कोई समुद्री किनारे नहीं था। ये देखिए यहाँ पे पश्चिमी हमारा जितनी भी पश्चिम की चोटी देखिए, तो एक तरीके के जो आप देखते हैं कि पश्चिमी पर्वत है, वो वाकई में पश्चिमी पर्वत नहीं है, वो एक तरीके का भ्रंश घाटी है। क्यों? जब हमारा भारत टूटा था अफ्रीका से, तो यही वाली चट्टान वहां से टूटी थी, और इसके पूर्व में भी ये सीधी चट्टान थी ऐसे। लेकिन ये जो पठार है, इस पठार को नदियों ने काट छांट दिया है, तो कुछ पार्ट तो पश्चिम में कटे छटे हैं, लेकिन पश्चिम में इतना प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल है। और सबसे ज्यादा जो है पूर्वी वाले पार्ट में जो है इसका क्या हुआ है? एक तरीके से विध्वंस हुआ है नदियों के द्वारा। नदियां ने इन्हें काट छांट दिया है, जिससे कि एक सीधी रेखा में पूर्व में पर्वत नहीं पाए जाते। तो हम लोग थे कहां पे? गिर में। ठीक है, तो वहां पे सावना वन, आप सुने होंगे सावना वन। ठीक है, सावना वन से ही एरिया टूटा था, और वहां पे बब्बर शेर अफ्रीका के फेमस थे। तो वही में का कुछ पार्ट इंडिया में चले आए, इसीलिए इंडिया में भी कहां पे? गिर, मतलब मीन्स गुजरात में जो है बब्बर शेर पाए जाते हैं। दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए इसके बाद ये मैं कुछ दर्रे बताया हूं, जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। देखिए यहां पे क्या है? यहां पे देखिए, यहां कालसूबाई एक क्या है? चोटी है। यहां पे कालसूबाई चोटी है पश्चिम वाले पर्वत पे। ठीक है, पश्चिमी साइड वाले पर्वत पे। इसी को बोलते हैं सहराद्री पर्वत। क्या बोलते हैं? सहराद्री का पर्वत। ठीक है, पश्चिम वाले पर्वत को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? सहराद्री का पर्वत बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत का ये। देखिए उसके बाद जो है महाबलेश्वर चोटी है,
और उसके फिर आप दक्षिण में चले जाइए, उसके दक्षिण में चले जाइए तो कुंदरे भंख है, और उसके दक्षिण में चले जाइए तो ब्रह्मगिरि चोटी है, और पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जहां पे मिलते हैं वहां पे एक गांठ का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बताइए। इस गांठ को क्या बोलते हैं? इसके प्रीवियस वाले क्लास में मैंने अच्छी तरीके से बताया कि नीलगिरि पर्वत, जिसकी सबसे लंबी चोटी क्या है? डोटा बेटा है, और उसके नीचे आप चले जाइए तो फिर से आप दक्षिण साइड में एक दर्रा पाया जाता है, जिसके बाद तीन श्रृंखलाएं आपस में मिलती, वहां भी एक गांठ बनता है। ठीक है, अब देखिए तो इसकी जो ये क्या है, किसके बाद? नीलगिरि के बाद दक्षिण साइड में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? अनाई मुदी। क्या पाया जाता है? अनाई मुदी। अब हम पूरब साइड में आ जाते हैं, अब यहां देखिए, सबसे पहले यहां पे देखिए कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ठीक है, अब मैं अगर कृष्णा के बात करूं तो महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, जो पूर्व साइड में प्रवाहित होती है। वहीं पे कावेरी की बात करूं तो देखिए ये कहां से? ब्रह्मगिरि चोटी के पास से निकलती है, और कहां? ये दक्षिण साइड में पहले झुकती है, फिर पूर्व साइड में प्रवाहित। मीन्स की पश्चिम साइड के पर्वत से लेके पूर्व साइड में ढलान है। मतलब कि क्या है? ढलान है, तभी तो ये सब पूर्व साइड में बहती हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं तो कुछ देखिए, ये पर्वत ऐसे था, यहां पे देखिए इस तरीके के कुछ करके चोटियां हैं, और मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इनके किनारे कैसे बने हैं। इनके किनारे बने हैं नदियों के द्वारा बालू और मिट्टी को काटकर लाने से ये किनारे भर गए हैं, जिससे समुद्री तल जो है, समुद्री तल के पास पूरा का पूरा मैदान आपको मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? समुद्र है। देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ, इसके भी पास में यहाँ पे इधर साइड में पानी भरा हुआ। यहीं पे तो दोस्तों मुंबई है, यहाँ पे क्या है? मुंबई है। और अगर कोई व्यक्ति मुंबई पे खड़ा है तो मुंबई के पास से जब पश्चिम साइड वाले पर्वत को देखेगा तो पूरा पर्वत नजर आएगा, लेकिन वाकई में दोस्तों ये पर्वत नहीं है, ये भ्रंश घाटी है, क्योंकि ये अफ्रीका से टूट के आया हुआ है। देखिए इसका ढलान किधर है? इसका ढलान पूर्व की तरफ है। मान लीजिए यहां भी चोटी है, अगर यहां से कोई नदी निकली और ये जा रही है कहां पे? पूर्व साइड में, मतलब कि पश्चिम साइड वाले पर्वत से निकली और पूर्व साइड में ये जा रही है बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, जाके बे ऑफ बंगाल पे मिल जाती है, तो ये जो पर्वत श्रेणी है पूर्व श्रेणी में, इसको वो काटेगी, काट के इसका बालू और मिट्टी ला के इस एरिया में जो है जमा करेगी। जब जमा करेगी तो मैदान बन जाएगा। क्या ये पिछले प्रीवियस में आप चले जाइए, गोंडवाना लैंड जब अफ्रीका से टूटा था तो क्या ये मैदान थे क्या? ये तो इतना ही था ना दोस्तों। मैंने जैसे इसके प्रीवियस वाली क्लास में भी आपको मैंने बताया, तो ये कुछ इतने पार्ट था, ये पार्ट केवल था जो टूट के आया था। ठीक है, यही था प्रीवियस वाला भारत। अब ये गोंडवाना लैंड जब उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है, तब टेथी सागर उठ गया तो हिमालय का जन्म हो गया, हुआ ना हिमालय का जन्म। तो अब देखिए अगर हम प्रीवियस वाले पार्ट की बात करें तो इतना है। हाँ, आज ही देखिए, आज की डेट में आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि अभी नेपाल, दिल्ली, हरियाणा, इन जगहों पे, लखनऊ, आपको भूकंप
देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है? क्योंकि वो हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र के नजदीक था, और मैंने बताया था हिमालय अस्थिर है। तो टेक्टोनिक थ्योरी, टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने की वजह से, उथल पुथल के कारण जो है भूकंप आते हैं। और वहीं पे आप यहाँ पे आ जाइए गोंडवाना लैंड में, तो ये एक तरीके का स्थिर है, लेकिन कुछ एरिया में अपवाद की बात नहीं करता हूँ, यहाँ पे भूकंप नहीं आते हैं क्योंकि ये स्थिर हो चुका है, लेकिन प्रवाहित हो रहा है दोस्तों उत्तर पूर्व की ओर, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं पूर्व में, पश्चिम साइड समझ में आया, पूर्व। हाँ, यही सेम टू सेम मैं अपने ओन लैंग्वेज में लिख भी रखा हूं स्लाइड में, वो आगे मैं बताता हूं। देखिए यहां क्या है, दंडकारण्य पठार है, इसके बाद यहां पे नल्ला मलाई चोटी है, ठीक है, यह श्रेणी है। यहां पे देखिए वेलिकोंडा जो क्या है, पर्वत आंध्र प्रदेश में है। उसके नीचे चले आइए, जवादी सेवाराय पंचामलाई कहां पे है, तमिलनाडु में। उसके नीचे चले आइए तो सबसे निचला पार्ट क्या है, केप कैमोरिन है, जिसे हम बोलते हैं कन्याकुमारी। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों और इनको और डिटेल में देखते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत में आ जाइए। तापी, तापी के मुहाने से केप कैमोरिन मीन्स कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर में पश्चिमी घाट पर्वत फैला है। कितने दोस्तों, 1600 किलोमीटर में। अब देखिए हिमालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत है, इसको हम सहस्राद्रि के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगर हम भारत की केवल बात करें तो सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, सबसे लंबा पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी अभी बोला। सही मायने में पर्वत ना होकर पश्चिमी भ्रंश कगार है, कहां, अफ्रीका से टूटने वाला, ठीक है। उत्तर में, इसके उत्तर में, ठीक है, उत्तर में 3 पहाड़ियां, कौन कौन से, मांडव पहाड़ी, बारदा पहाड़ी और गिर पहाड़ी, जो कहां पे है, गुजरात में दोस्तों पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, इतना समझ में आया। सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में मीन्स किसके, पर्वत के उत्तर में, पश्चिमी पर्वत के उत्तर में कालसुबाई चोटी जो महाराष्ट्र में है, ठीक है दोस्तों। उत्तर से दक्षिण की तरफ है तो सबसे उत्तर में क्या है, कालसुबाई चोटी महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर चोटी से ही कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है दोस्तों। महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती हैं, जो पश्चिमी घाट से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं, जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, ठीक है। ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी निकलती हैं। दक्षिणी पर्वत पूर्वी पर्वत मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं, जिसे नीलगिरी पर्वत, जिसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी इसका डोटा बेटा शिखर, दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा, क्या है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा। जबकि अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में ट्रांस हिमालय में K2 है, ठीक है दोस्त। अब इसके बाद देखते हैं ऊटी या ऊटी, दोनों, या ऊटी कहो या ऊटी कहो, या ऊटक मंडल एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अगर इन तीनों वर्णों में कोई भी पेपर में आता है दोस्तों तो वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही वर्ड है, क्योंकि स्थानीय लोगों के कुछ हाव भाव के आधार पे भी नाम में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। देखिए तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी में ही ये स्थल हैं, जो बहुत अच्छा है दोस्तों। कभी यहां जाके देखिए, कितना शांत और कितना सुहावना मौसम यहां देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन। सदाबहार वन दोस्तों एक वर्ड में आया तो सदाबहार वन क्या है, जो 12 महीने
अपने पत्तियां नहीं तोड़ते हैं, उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। अगर बराबर मौसम में अच्छी तरीके से पानी मीन्स जल मिलता रहे तो ऐसे वन वहां पे उत्पन्न होंगे। ठीक है, अगर हमारे यूपी वगैरह में देख लीजिए तो जैसे ही पतझड़ आता है सारे पेड़ अपने पत्तियां तोड़ने शुरू कर देते हैं, क्योंकि मौसम में परिवर्तन आता है। आगे देखते हैं, सदाबहार वन साइलेंट वैली या शांत वैली, साइलेंट वैली या शांत वैली नीलगिरी में ही हैं। जो जैव विविधता अपने घना जंगल से जाना जाता है। अच्छा, जैव विविधता की बात आई दोस्तों, घने जंगल की बात आई, तो ये इतने घने जंगल हैं कि यहाँ पे सूर्य की रोशनी भी जमीन पे नहीं आ पाती है, इतने घने जंगल है, सोचिए। नेक्स्ट, नीलगिरी के दक्षिण में एक गैप है। नीलगिरी के दक्षिण में मतलब कि और नीचे एक गैप है जिसे हम पालघाट दर्रा, जिसे हम पालघाट दर्रा या पलक्कड़ गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? पालघाट दर्रा या पलक्कड़ गैप कहते हैं। पालघाट के दक्षिण में और मीन्स नीचे में एक और पर्वतीय गांठ है जिसका नाम है अनाउमुदी पर्वती गांठ। क्या है दोस्तों? अनाउमुदी पर्वती गांठ। अब देखिए, 3 दिशा में पहाड़ी निकलती है, एक तो उत्तर, एक उसके दक्षिण और एक पूरब। 3 दिशा में पहाड़ी निकलती है, 3 दिशा में पहाड़ी निकलती है। उत्तर में क्या है? अनामलाई पहाड़ी है, अनामलाई पहाड़ी है। और दक्षिण में क्या है? कार्डामम की पहाड़ियां हैं। और उत्तर पूर्व में क्या है? पालनी पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी चोटी है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनाईमुदी चोटी से। कार्डामम पहाड़ी भारत के दक्षिणतम पहाड़ी है जिसे हम 2 और नाम इलायची पहाड़ियां इलामलय से जानते हैं। देखिए, इलायची पहाड़ियां क्यों कहा गया? क्योंकि यहां बहुत ज्यादा मात्रा में इलायची का उत्पादन होता है और इलायची के लिए कंफर्टेबल वातावरण यहां पे मिलता है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी कहते हैं। आगे, पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में कोडाईकनाम पर्यटक स्थल है। यहीं पे क्या है? कोडाईकनाम पर्यटन स्थल है। कार्डामम और अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु के बीच में है। कौन कौन से? कार्डामम और अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। पश्चिमी घाट पर्वत पर जगह जगह दर्रे पाए जाते हैं। इसके पहले मैं बताया था, दिखाया था दर्रा बना के। ठीक है, जगह जगह दर्रे पाए जाते हैं। सबसे पहले पश्चिमी साइड से शुरू करते हैं। कहां से? पश्चिमी साइड से। थालघाट दर्रा, पश्चिमी साइड से शुरू किए, थालघाट दर्रा। ठीक है, थालघाट दर्रा कहां पे है? महाराष्ट्र में है, जो मुंबई से नागपुर की रोड को जोड़ता है। अगर मुंबई से चलते हैं हम, नागपुर की तरफ जाते हैं, मान लीजिए कलकत्ता की तरफ जाते हैं, तो कौन से दर्रे से होके जाएंगे? कौन से दर्रे से होके जाएंगे? थालघाट दर्रे से होके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दक्षिण साइड में, उसके बाद दक्षिण साइड में, ये पश्चिम साइड के अगर सबसे उत्तर की बात करेंगे तो उसके बाद अब दक्षिण साइड के बात करेंगे तो भोरघाट दर्रा, ये भी महाराष्ट्र में ही है। मुंबई से पुणे की ओर जाने वाली सड़क NH4 इसी दर्रे से होके गुजरती है। मान लीजिए मुझे मुंबई से कहां जाना है? पुणे जाना है, तो मुझे कौन से दर्रे का यूज करना पड़ेगा? भोरघाट दर्रे का यूज करना पड़ेगा। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद और किधर जाइए, दक्षिण साइड में जाइए, पालघाट दर्रा, इसी को कहते हैं पलकड़ाड़ दर्रा। ठीक है दोस्तों, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में मीन्स दक्षिण साइड। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। इसके दक्षिण में देखिए सेनकोट्टा गैप, क्या है, सेनकोट्टा गैप कार्डमम पहाड़ी पर है। किस पे है, कार्डमम पहाड़ी पे है, जो कौन से राज्य पे है, केरल मीन्स त्रिवेंद्रपुरम। केरल की राजधानी क्या है दोस्तों, त्रिवेंद्रपुरम में जाने वाला रास्ता बनाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए पूर्वी घाट पर्वत। अब हम किधर चलते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत हम ओवर कर चुके हैं, अब पूर्वी घाट पर्वत चलते हैं। पूर्वी घाट पर्वत जगह जगह पे कटा छटा है, जैसे कि मैंने अभी बताया था इसके पहले, पश्चिम से पूर्व नदी के बहाव के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, महानदी कृष्णा कावेरी गोदावरी सब पश्चिमी घाट से निकल के, और किधर देखिए यहां पे महानदी की बात नहीं, महानदी बीच में निकलती है। अगर मैं पश्चिमी घाट पर्वत की बात करूं तो कृष्णा कावेरी गोदावरी अहम नदियां हैं, अहम नदियां हैं। अगर मैं बात करूं गोदावरी और कृष्णा के बीच में तो एक भी पठार बचा ही नहीं, पर्वत बचा ही नहीं, सब का सब समतल हो चुका है, यहां तक कि पठार भी कट चुका है। समझ गए दोस्तों, यहां तक कि मैं बोल रहा हूं पठार भी कट चुका है। आप मैप उठा के देख लीजिए, जैसे मैंने बताया था कि इसके पहले बहुत पहले की बात करें तो बहुत सारे पर्वत थे जो क्या हुए, हवा, आंधी, तूफान, बारिश, नदियों के कारण क्या कर दिए गए, काट छाट दिए गए, जो अपशिष्ट के रूप में इस समय बचे हुए हैं। उसी तरीके इसका भी हाल है, जो नदियों के द्वारा काट दिए गए हैं। आगे देखते हैं, गोदावरी और कृष्णा के बीच बिल्कुल ही पठार गायब है। मेरी लैंग्वेज को भी आप समझते रहिए, ठीक है, बिल्कुल ही पठार गायब है। यहां देखिए आंध्र प्रदेश की बात, आंध्र प्रदेश में 3 पहाड़ियां, नल्लामलाई पहाड़ी, वेलिकोंडा पहाड़ी और पेलिकोंडा पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, कहां पे, आंध्र प्रदेश में। वहां पे मेरे पास जगह कम थे, इसलिए मैंने यहां पे, वहां पे 2 ही पहाड़ी लिखा था, यहां पे मैंने 3 पहाड़ी लिख दिया, आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना पे शेषाचलम पहाड़ी है, एक शेषाचलम पहाड़ी। पहले अगर बात करें जब तेलंगाना नहीं बनेगा तो ये आंध्र प्रदेश में आता था, अब ये किस में आ रहा है, तेलंगाना में आ रहा है शेषाचलम पहाड़ी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की पहाड़ी चारकोनाइट चट्टानों से बनी है। किससे बनी है, चारकोनाइट चट्टानों से बनी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं बता देता हूं। अब ये सुपर टेट की क्लास है तो जरूरी नहीं कि ये सुपर टेट में ही ये आएगा, और एग्जामों में भी ये आएगा, क्योंकि मैं एक तरीके से बेसिक से लेके अब तक की चीजें बता दे रहा हूं। नीलगिरी और तमिलनाडु की पहाड़ी में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहले कहा जाता था कि चंदन के वृक्ष में सर्प चिपके रहते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी बहुत पुरानी कहानियां हैं और वाकई में ये सत्य है, क्योंकि चंदन के वृक्ष के आसपास सांपों का रहना, सांपों का चिपकना, ये दर्शाता है कि एक तरीके का उनको वो महक आकर्षित करती है जो चंदन के वृक्ष में व्याप्त है, इसलिए वो चिपकते हैं। ऐसा नहीं कि चंदन के वृक्ष में सर्प चिपकते हैं, वो महक है उनको जो आकर्षित करती है, इसलिए वो चिपकते हैं। आप जैसे देखिए गुलाब का फूल बहुत प्रसिद्ध फूल, आप गुलाब का फूल पाते ही ये सोचते हैं
कि हम कोई अपने समर्पित व्यक्ति, अपने से आकर्षित व्यक्ति को ही दें। अब मैं वो नाम नहीं बता सकता कौन सा सबसे ज्यादा आकर्षित व्यक्ति है, मैं उसी को दूं। मतलब आप गुलाब के फूल की तरफ आकर्षित होते, उसी तरीके चंदन के वृक्ष की तरफ सांप आकर्षित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज और प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, इसका सेम टू सेम हूबहू पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे मैं और अच्छा मोटिवेट होऊंगा और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए रिप्रेजेंट करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।